نیل رخساروں پہ بینائی بجس کی کم ہو ہر نیل رخساروں پہ بینائی بجس کی کم ہو عمر ہو چار برس اور کمر میں خم ہو اپنے دیکھی ہے کوئی ایسی یتیماں اب مجھے کوئی منزل کا کچھ پتا نہیں کہ راہیں بھی قید ہیں کہ راہیں بھی قید ہیں کیسا یہ قافلہ ہے کہ راہیں بھی قید ہیں کہ راہیں بھی قید ہیں ارے بیٹھی ہے در کھلے ہوئے اونٹوں کے پوست پر اونٹوں کے پوست پر بیٹھی ہوئی کھلے ہوئے سر اونٹوں کے پوست پر اونٹوں کے پوست پر سیدانیوں کی گویا ردائیں بھی قید ہیں ردائیں بھی قید ہیں کیسا یہ قافلہ ہے کہ راہیں بھی قید ہیں راہیں بھی قید ہیں دن بچپن سے ہے وظیفہ ہمارا علی علی بچپن سے ہے وظیفہ ہمارا علی علی بچپن سے ہے وظیفہ ہمارا علی علی کھلی زبان ہم نے پکارا علی علی واہ واہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد انسان تو علی بولتا ہے لیکن جو نبی بولے تو کیا مرتبہ ہے کہاں لکھے ہے ان کو علی کا مرتبہ ہے کہ زمین بھی علی علی بولتی ہے تو یہ مرتبہ ہے بچپن سے ہے وظیفہ رہا علی علی مجھے بات تو ہم نے پکارا علی علی حسین نے کیا کیا یزید کیا کرنا چاہتا تھا اسی چیز کو تمام کیا ہے ہم اسے آغاز کرتا ہوں عزیزوں جب حسین ابن علی کے پاس بیعت کا مسئلہ آیا امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا جب ولید بن عتبہ نے دربار میں امام حسین کو بلایا اور بتایا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر تخت حکومت پر آ چکا ہے اور وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے حسین ابن علی نے کیا فرمایا امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا اور نہ یہ کہا کہ میں بیعت کروں گا امام نے کہا یہ شب کی تاریکی کا وقت ہے اور یہ کون سی بیعت کا وقت ہے اگر تم بیعت چاہتے ہو کل کی میں مسجد میں آنا اور وہاں پر دیکھا جائے گا کہ بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے امام نے بتایا حقدار کی بیعت ہوگی
जाना चाह रहे थे। और ये वलीद बिन उतबा भी इस बात को मान गए कि हाँ, शब की तारीकी में खामोशी से बयान करना कैसा। साहब फर्जंद रसूल आप सही फरमा रहे हैं, कल दिन के उजाले में बैत का मुतालबा किया जाएगा। इधर इमाम निकलने वाले थे, इमाम मरवान बिन हकम, उसने कहा ऐ वलीद क्या गज़ब कर रहा है, या तो हुसैन से बैत ले ले या तो हुसैन का सर कलम कर दे। तो हुसैन अभी बहुत नरमी से कलाम कर रहे थे। एक मर्तबा हैदर कर्रार के फर्जंद रसूल इस्लाम के लफ्ज़ जिगर के पेशानी पर बल है और कहा कौन मुझे कत्ल करेगा? ऐ मरवान तू कत्ल करेगा, ये हाकिम कत्ल करेगा। मिसली ला युबाय मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की मैं नहीं कर सकता। इमाम का अंदाज बदला अजीजों, लेकिन ये चीज पर गौर करें। इमाम हुसैन चाहते तो कह सकते थे हुसैन यजीद की मैत नहीं करेगा, कोई मुश्किल थी। फर्जंद रसूल थे, अली के बेटे थे, बुतूल के लाल थे, शरफ में कोई कमी थी। मदीने वाले के शख्सियत इमाम हुसैन से वाकिफ नहीं थे। हमारे यहाँ ये होता है, अपना नाम लेकर कहते मैं तो नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन इमाम हुसैन ने क्या कहा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्या फरमाना चाहते इमाम? इमाम बताना चाह रहे हैं अगर मैं कह दूं कि मैं बैत नहीं कर सकता तो यहाँ पर मेरा और यजीद का मामला होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ दो किरदार हैं, एक यजीदी किरदार है, एक हुसैनी किरदार है। जो यजीद के हाथ पर बैत कर ले वो यजीद जैसा, और जो बैत ना करे वो हुसैन जैसा। यजीद क्या कह रहा था, न कोई दीन आया, न कोई शरीयत आई, न कोई किताब आई है। माज़ अल्लाह बनी हाशिम ने हुकूमत के लिए ये खेल खेला है। अब अगर हुसैन बैत कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो यजीद कह रहा है वो हक है। हुसैन बैत करके बता रहे हैं। हुसैन से इतना कह देते मैं वाली मदीना बनकर रहना चाहता हूँ, तो क्या यजीद नहीं देता? तो जान रहा तो सारी उम्मत मेरी बैत कर ले और तना हुसैन बैत न करे तब भी मेरी हुकूमत काफी नहीं है। हुसैन की बैत के बगैर अजीजों हुसैन इब्ने अली ने बैत करके ना बता करके बैत न करके ये बताया देखो अगर मैं बैत कर लूं तो गोया कुरान मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, रसूल की नबूवत खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि वारिस ने बैत कर ली। यजीद कह रहा था कोई दीन नहीं आया, हुसैन बैत कर ले, और कहते हैं हाँ कोई दीन नहीं आया। वो कह रहा है कोई किताब नहीं आई, हुसैन बैत कर ले, हाँ कोई किताब नहीं आई। जब खुद फर्जंद रसूल कह रहा है कि कोई किताब नहीं आई, कोई दीन नहीं आया, तो मुसलमानों का इफ्तिखार क्या रह जाएगा? मुसलमानों एहसान है तुम पर हुसैन इब्ने अली का। अगर हुसैन बचाते न मज़हब इस्लाम, न जानता कोई क्या है हलाल और हराम, तवाफ़े मैं कदा करते ये मस्जिदों के इमाम, शराब पी कर मुसलमान बांध कर एहराम, हर एक हिर्स व हवस का मुरीद हो जाता, ये सच है सारा जमाना यजीद हो जाता। अपना इमाम नफ्स मुतमइन्ना को माना है, इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी मुतमइन नजर आ रहा था, तो कौन परेशान कैसे हो सकती इस वाले मोहम्मद वाला? लड़ने की हिम्मत न करना, इससे टकराने की हिम्मत न करना। अभी अल्लाह ये तो 63 बरस का कासिम था, इसने अमेरिका की आंखों में आके डाल लगवा दी। 13 बरस का कासिम था, तो मौत के लिए परेशान नजर आया था और कह रहा था ऐ मौला, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे चचा जान, मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने सवाल किया, ऐ मेरे लाल कासिम, कई फलमाउट गोइंग बैक, तुम्हारी नजर में मौत कैसी है? ये नहीं पूछा मौत के बारे में क्या जानते हो। 13 साल का बच्चा कह रहा है या अम्मी अल मौत इंदी अहला मिन असल, ऐ मेरे चचा जान, मेरी नजर में मौत शहद से ज्यादा शदीद है। अरबाबिया था। उसके बाद इमाम हुसैन ने कातिबुल्लाह कहा,
बड़ा क़यामत खेल जुमला है। इमाम ने बड़े नाजों से पाला है कासिम को। तमसील के आलम में इमाम हसन की शहादत के बाद हुसैन दिल से लगाकर, कलेजे से लगाकर कासिम को पाल रहे थे। तो कासिम ने कहा मौत जहर से ज़्यादा शीरी है। एक मरतबा हुसैन कहते हैं, ऐ कासिम तुम क्या कह रहे हो कि तुम शहीदों में होगे कि नहीं? तुमको हो, बल्कि तुम्हारा 6 महीने का भाई अली असगर भी शोहदा की फहरिस्त में है। एक मरतबा कासिम की गैरत ने गवारा नहीं किया। एक मरतबा कासिम कहते हैं मौला मेरे चचा जान क्या फौज अशकिया खैमों में आ जाएंगे। एक मरतबा हुसैन समझ गए कासिम की गैरत क्या है, ये नहीं कह सके कि फौज अशकिया खैमों में भी आएंगी, बल्कि सिर्फ इतना कहा नहीं कासिम मैं अपने हाथों पर 6 महीने के बच्चे को मैदान कताल में ले जाऊंगा, तीरे से शोभा से मेरा बच्चा शहीद किया जाएगा। कासिम गए मैदान करबला में। अज़ादारों ऐसी जंग की है, 4 पहलवान आए। अजरक के बेटे सबको तह देख किया, अजरक आया उसे भी तह देख किया। एक शकी ने धोखे से कासिम के सर पे ऐसा घुस मारा जब कासिम घोड़े पर संभल न सके, आवाज दी ऐ चचा मेरी मदद को आइए। अरबाबे अदा हुसैन इतनी तेजी से फौज आदा की तरफ बढ़े, फौज आदा घबरा गई, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। जब भी कोई ताप तो कासिम के जिस पर पड़ती थी, कासिम तड़प के कहते थे चचा मेरी मदद कीजिए, ऐ चचा मेरी मदद कीजिए। हुसैन कहते थे कासिम सब्र करो, कासिम सब्र करो। लेकिन अजीजों कोई चचा ऐसे गुर्बत के आलम में अपने भतीजे के सराहने न पहुंचे, किसी यतीम के सराहने न पहुंचे। अरबाबे अज़ा हुसैन पहुंचे तो कासिम के लाश के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हुसैन ने खाक को सर पे डाला और फरमाते गुर्बता मोहम्मद का लाल इतना गरीब हो गया। चचा को मदीना पुकारता रहा लेकिन चचा मदद न कर सका। अजीजों जब किसी शहीद की लाश में लाई जाती थी सब पहचान लेते थे कि हबीब की लाश है, कि ज़ुहैर की लाश है। लेकिन कासिम के जनाजे को जब खैमे में लाया गया माँ भी पहचान न सकी। काहे कासिम तू इतना छोटा तो नहीं था। एक पटरी में लाश हुसैन लेके गए। कासिम है 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 कासिम। इस सहरा देख के रोते थे कभी गशका के गिर जाती थी, कभी सहरा देख के रोते थे कभी गशका के गिर जाते थे, कभी सहरा देख के रोते थे कभी गशका के गिर जाते थे, कभी सहरा देख के रोते थे कभी गशका के गिर जाते थे। पामाल हुआ था भाई जहाँ, पामाल हुआ था भाई जहाँ, पामाल हुआ था जाए जहाँ, उस खून पे गिर कर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम। जब तेरा खाले अलम खून में डूबा आया, मैं उसी वक्त से ये जान गए भैया बाबा। जब तेरा खाली अलम खून में डूबा आया, मैं उसी वक्त से ये जान गए भैया अब तो बस होगी ज़फ़र मेरे
کہ زینب نے کہ زینب نے کہا ہے میرے شیر آباد، چھن گئی میری رضا ہے میرے شیر آباد۔ یا حسین تازیانوں سے کمر ٹوٹ چکی ہے بابا، تازیانوں سے کمر ٹوٹ چکی ہے بابا، کیا کروں مجھ پہ مصیبت کی گھڑی ہے بابا، تازیانوں سے کمر ٹوٹ چکی ہے بابا، تازیانوں سے کمر ٹوٹ چکی ہے بابا، میرا بستر بھی جلا جھولا بے شیر جلا، جل گئے خیمے سبھی کوئی نہ سامان رہا، میرا بستر بھی جلا جھولا بے شیر جلا، جل گئے خیمے سبھی کوئی نہ سامان رہا، شب عاشور سے کب آگ لگی ہے بابا، تازیانوں سے کمر ٹوٹ چکی ہے بابا، تازیانوں سے کمر ٹوٹ چکی ہے بابا، سرگلے بی بازار سے نکلے کیسے، حلقۂ فوج تماشائی سے نکلے کیسے، مڈھا کے بالوں سے لاچار پھوپھی ہے بابا، تازیانوں سے کمر ٹوٹ چکی ہے بابا، تازیانوں سے کمر ٹوٹ چکی ہے بابا، تم کوثر پہ پلائے گا سکینہ، لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ،